दरअसल सच तो ये है कि इनका सपना पूरा होते ही मैं इनकी जिंदगी से चली जाऊंगी। हमने अलग होना तय कर लिया है। आप अलग होना तय कर चुके हैं, लेकिन फिर भी साथ साथ हैं। स्ट्रेंज। सर, हम एक दूसरे से लड़ झगड़ कर या एक दूसरे को दोष देकर अलग नहीं हो रहे। हम अलग इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हम सच में ऐसा मानते हैं कि एक दूसरे के साथ अधूरी जिंदगी जीने के बजाय अपने योग्य जीवन साथी के साथ एक पूरी जिंदगी जीना बेहतर है। मैं सरिता जी का पुनर्विवाह करवाना चाहता हूं और सरिता जी चाहती हैं कि मैं अपने प्यार के पास वापस लौटूं, इस स्टेज पे फिर से आऊं। आप बहुत हिम्मत वाले हैं, आपको तो सिलेक्ट होना ही है। मैम, एक असली डायरेक्टर वही होता है जिसमें इतनी हिम्मत हो कि वो ईमानदारी से अपनी कहानी बता सके। बिल्कुल सही कहा आपने। दस साल से एक सपने को जिंदा रखना कोई छोटी बात नहीं है। आप में अब भी वो आग, वो जुनून साफ दिखाई देता है। आप लोगों को इन्हें सिलेक्ट करना ही चाहिए। आप यहाँ? हाँ, ये मेरा इवेंट, मेरी कंपनी का इवेंट। राज जी, मुझे जो भी हासिल करना है मैं अपने बलबूते पे कर लूंगा, किसी की सिफारिश पे नहीं। मुझे खुददार लोग बहुत पसंद है। राज जी, आप ऐसे क्यों चले आए? अब इतना भी क्या गुस्सा? आपका सिलेक्शन हो चुका था। आप अच्छी तरह जानती हैं वजह क्या है। पर उन्होंने आपके काम को सराहा ना। किसने? विक्रांत सूर्यवंशी ने। आप जानती है विक्रांत सूर्यवंशी ऑर्गेनाइजर है। आप जानती थी कि विक्रांत सूर्यवंशी वहां का करता धरता है, हर कोई उसके इशारे पे नाचता है, लेकिन मैं नहीं। आप क्या चाहती हैं? मैं एक ऐसे इंसान की मेहरबानी लूं जिसने आपको जेल में डाल दिया? पर आपका सिलेक्शन जजेस ने किया है, और वो भी आपको सुनने के बाद। इसमें विक्रांत जी कहां से आ गए? और आप उनके बारे में सोच ही क्यों रहे हैं? आप अपने सपने के बारे में सोचिए ना, जो आपको पूरा करना है। आप भूल गए मैं आपको कामयाब होता देखना चाहती हूँ। मैं आपकी भावनाएं समझता हूं सरिता जी, लेकिन मैं विक्रांत जैसे आदमी की मेहरबानी लेके अपने सपने पूरे नहीं कर सकता, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नहीं ले सकता। मुझे जो भी हासिल करना है मैं अपने टैलेंट पे, अपने बलबूते पे कर लूंगा। राज जी, सरिता जी प्लीज, इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। मैं ऐसे इंसान का एहसान लेना ही नहीं चाहता जिसने मेरी पत्नी का इतना निरादर किया हो। यह बात मैं आपकी नहीं मान सकता, जिद मत कीजिए। काश विक्रांत जी आखिरी पल ना आए होते तो सब कुछ ठीक हो जाता। डियर डैड, आई वांट टॉक अट्टी आपसे। आप मेरी मामा को जब तक घर नहीं लाएंगे मैं डोर नहीं ओपन करूंगा। आप चांद पर जाने की जिद करते तो मैं पूरी कर देता। अगर आप परियों के देश में ले जाने को कहते हैं, मैं पूरी दुनिया खड़ी कर देता परियों की। और ये कैसी ख्वाहिश बेटा, ये कैसी जिद? राज जी, ये बाथरूम में हूँ। राज जी, आपको बाबूजी बुला रहे हैं। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अरे यार छछुंदरी, राज को बुलाने गई थी या वहीं जाकर सो गई? आ रहे हैं राज जी, बाथरूम में। पहले इसे साफ करना होगा।
इससे पहले कि माँ की गले की नसें फट जाए, भाभी को मैं ही बुला लाती हूँ। भैया भाभी, आप ना मत आइए, माँ को मैं संभालूंगी। दरवाजा अटका दो। ये राज और ये बहू पता नहीं क्या क्या करते रहे अपने कमरे में। वो मैं पानी गिर गया, मैं पूछ ही रही थी कि आप फिसल गए। वाह 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 मुरली मनोहर है। ये मुस्कुराना, ये शर्माना, ऐसा लग रहा है तेरी आंखों में कोई सपना करवट ले रहा है। नहीं तो? हाँ, इन आंखों ने दुनिया देखी है बेटा, मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। ऐसी कोई बात नहीं है दादी। देख रही हूँ कुछ दिनों से तेरे मन में राज के लिए प्यार बहुत गहराता जा रहा है, लेकिन ये प्यार जितना गहराएगा उतनी ही आंसू की बाढ़ आएगी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं दादी? तुझे राज और अपने रिश्ते की सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। राज तेरे लिए लड़का ढूंढ रहा है, अगर वो लड़का मिल गया तो इस प्यार का क्या अंजाम होगा जानती है? मैं तेरे प्यार के गुब्बारे की हवा नहीं निकालना चाहती। तुझसे प्यार करती हूँ, तेरी चिंता करती हूँ, इसलिए कह रही हूँ इस प्यार में इतना मत डूब कि वो प्यार नहीं दर्द की खाई बन जाए, फिर उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है। आप सही कह रही हैं दादी। मुझे अपने आप को, अपनी भावनाओं को काबू में रखना ही होगा, चाहे ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अपने प्यार की गाड़ी एकदम भोपाल स्टेशन से छूटने वाली पैसेंजर ट्रेन की तरह हो गई। कमबख्त तो स्टेशन के बीच भी सिग्नल का वेट कर रही है, कब पहुंचेगी शादी के स्टेशन तक। थैंक्स। किस बात के लिए? चाची, आप छुपा क्यों रहे हैं? मन तो आपका बहुत कर रहा है इस ड्रामा कंपटीशन में हिस्सा लेने का, तो आप जा रहे हैं ना? एक बार मैंने ना कह दिया तो ना। ये तो बस मैं यूं ही तैयार हो रहा था, स्क्रिप्ट पे नजर पड़ी और पन्ने पलटने लगा। अच्छा, आपका कितना मन कर रहा है ना वो तो मुझे दिख रहा है, रंगमंच पर जाकर कुछ कर दिखाने का। आपका मन कर रहा है, आपके चेहरे पर साफ दिख रहा है, फिर आप छुपा क्यों रहे हैं? राजी, मैंने सुना है कि स्टेज का जादू उतरता नहीं है, फिर आप अपने आप को क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि मैं मिस्टर विक्रांत सूर्यवंशी के एहसानों की टोकरी अपने सर पे लादे
घूमना नहीं चाहता। राज जी, जिद मत कीजिए प्लीज। राज जी, विक्रांत जी मुझे भी नहीं पसंद है, पर आप उन्हें इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? देखिए राज जी, आप उनकी वजह से अपने सपनों का गला घोट रहे हैं। I'm sorry अगर मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। शायद आप ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अरे नहीं, आइए ना, बिल्कुल सही मौके पर आए आज। गर्मा गर्म भजिया तले। अरे नहीं, थैंक यू। आइए नाश्ता कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं एक्चुअली वैसे खाता नहीं, मैं ब्रेकफास्ट करके आया हूँ। ओटमील और प्रोटीन बार ही खाता हूँ। उस रात आप चले गए, हम तो आपका शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाए। बड़े अच्छे तोहफे लाए थे आप, बड़े महंगे होंगे ना? आपकी खुशी से ज्यादा महंगे तो नहीं। इनफैक्ट मैं आज भी कुछ लेकर आया हूँ। इस सब की क्या जरूरत थी? प्यार से लाया, तुझे क्या? पैसे बहुत ज्यादा हो गए हैं तो हमें बता दीजिए, हम यहाँ होली जला देते हैं। राज, मैं आपसे जरूरी बात करने आया हूँ। अकेले में बात करें? जो कहना यहाँ पे कहिए। बेहतर होगा अगर हम अकेले में ही बात करें। आपके फायदे की बात करूंगा। आइए। सरिता जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं रात से अकेले में ही बात करना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड। राज को विक्रांत जी बिल्कुल पसंद नहीं। दोनों के बीच कुछ टेंशन ना हो जाए। मुझे राज जी के साथ रहना चाहिए। और ऐसी क्या फायदे की बात करनी है विक्रांत जी को? जी, क्या बात करना चाहते हैं? मैंने सुना आप मेरी वजह से वो कंपटीशन में भाग नहीं लेना चाहते। क्या ये सच है? मैंने आपकी कोई सिफारिश नहीं की। आपको सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है। कंपटीशन को आपकी जरूरत है। उस दिन तो मैंने आपकी आंखों में वो जज्बा, वो जुनून, वो स्पार्क देखी। क्या हुआ, कहीं 10 सालों में वो आग कहीं ठंडी तो नहीं हो गई? वो आग आज भी उतनी ही है मिस्टर सूर्यवंशी। तो कहीं आप स्टेज पर जाने से डर तो नहीं रहे, या फिर हारने से डर रहे? मिस्टर सूर्यवंशी, मेरा रद्दी का कारोबार भी इस शहर में नंबर 1 पोजीशन पे है, तो हार तो मैं किसी चीज से नहीं मानता। गुड, यू आर अ फाइटर देन। तो फिर तुम कंपटीशन में भाग लोगे, राइट? इट्स अ डील? इट्स अ डील। गुड। वैसे आप उतने बुरे हैं नहीं जितना मुझे लगा था। आप भी उतने बुरे नहीं। लेकिन एक बात तो है, विक्रांत सूर्यवंशी इतने बड़े बिजनेस टाइकून मेरे घर इसीलिए तो नहीं आए कि मैं उस कंपटीशन में हिस्सा लूं। आपके यहां आने में मेरा नहीं, आपका कोई ना कोई फायदा है। आपने बिल्कुल सही समझा। मैं यहाँ गलतफहमियां दूर करने नहीं आया। मैं आपसे आपकी पत्नी का हाथ मांगने आया हूं। भाभी, क्या हुआ? क्यों परेशान हैं आप? शीला, ये विक्रांत जी है ना, समझते हैं कि पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में है। राज जी उनके कहने पर कभी हाँ नहीं कहेंगे। उन्हें तो विक्रांत जी के नाम से ही चिढ़ होती है। भाभी, ये अमीर लोग हैं ना, इन्हें लगता है जैसे पैसे फेंक कर ना ये कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ऊपर से दिखावा ऐसे करते हैं जैसे इनमें बेहद तमीज और तहजीब हो, पर अंदर से एकदम गलीज। इनके पास जाके देखो ना तो बहुत बदतमीज होते हैं ये। भाभी, आप चिंता मत कीजिए,
भाभी वो किचन में थोड़ा काम है। क्या मजाक लगा रखा है आपने मिस्टर सूर्यवंशी? मैं जानता हूं आप सरिता का पुनर्विवाह कराना चाहते हैं। मैं अपने बेटे के लिए एक मां तलाश रहा हूं और अजीब बात देखिए, मेरा बेटा आपकी पत्नी में एक मां देखता है। मिस्टर सूर्यवंशी, मैं अपनी पत्नी का पुनर्विवाह करवाना चाहता हूं। उनका सौदा नहीं करना चाहता एक रईस आदमी के साथ जो उसे अपने बेटे की देखभाल के लिए ले जाए। मैं चाहता हूं कि उनका जीवन साथी उनसे प्यार करे, उनकी आंखों में कभी आंसू ना आने दे। मैं भी चाहता हूं कि जो औरत मेरी जिंदगी में आए वो मेरे बेटे की आंखों में कभी आंसू न डाले। मेरा विश्वास कीजिए, मैं सरिता की आंखों में आंसू कभी आने नहीं दूंगा। उन्हें हर वो खुशी दूंगा जिनकी उन्होंने कभी भी कल्पना भी नहीं। अगर वो मेरे बेटे के साथ एक मां का रिश्ता जोड़ पाई तो। अगर सरिता जी में वो सारे गुण हैं जो एक आदर्श मां में होने चाहिए। ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं सरिता जी को एक मां होने का कोई तजुर्बा नहीं। इस मामले में मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। मुझे अपनी आंखों से देखना होगा, मुझे सरिता जी को परखना होगा। सरिता जी कोई कार है जिसे आप पहले परखेंगे। मैं जानता हूं सरिता जी क्या है, उनकी उम्मीदें क्या है अपने प्यार से, अपने पति से क्या चाहती है, मैं जानता हूं। राज, कहीं आप अब सरिता से प्यार तो नहीं करते? उनके जज्बातों की इज्जत करता हूं मैं मिस्टर सूर्यवंशी, और मैं नहीं चाहता कि अपने अहम में आकर आप फिर से उनका अपमान करें जिस तरह आपने पुलिस स्टेशन में किया था। मैं उनके जज्बात की कदर करूंगा, मेरा विश्वास कीजिए। उनका अपमान कभी नहीं करूंगा, लेकिन आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे ओहदे की वजह से कोई भी औरत मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो सकती है, लेकिन ये मेरे बारे में नहीं है। मुझसे पहले मैं अपने बच्चे की खुशियों के बारे में सोच रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे शादी की वजह से मेरे बच्चे की जिंदगी नर्क बन जाए। आपके बच्चे के लिए आपके जज्बात मैं समझता हूं, लेकिन परखने वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगी। आप एक बार सोच कर देखिए, अगर आपका बच्चा होता तो आप बिना किसी को जाने, बिना किसी को परखे उसकी खुशियों की जिम्मेदारी सौंप देते। मैं आपके हाँ का इंतजार करूंगा राज। और हाँ, ये बात सरिता जी से नहीं कही। अगर मैं उन्हें नापसंद कर लूं तो शायद उन्हें बुरा लगे। क्या हुआ? क्या बातें कर रहे थे आप लोग अकेले में? ऐसी कौन सी बात थी जो उन्हें आपसे अकेले में बात करनी थी? मुझे कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए राजी करने आए थे। अच्छा, सोचा नहीं था वो ऐसा कहेंगे। और आपने क्या कहा? हाँ। सच? वाह राजी, आप नहीं जानते आपने ये बोलकर मुझे कितनी खुशी दी है। चलिए कहीं नजर ना लग जाए हमें। ये लो, मेरा ही पूत और मुझे ही कह रहा किसी की नजर ना लग जाए। मैं कौन सा काला कौवा दिख रही हूँ इसे? चाची, देखिए मैं कल से आपको मनाने की कोशिश कर रही हूँ, आप नहीं मान रहे। पता नहीं विक्रांत जी ने आपके कानों में क्या पट्टी पड़ी है कि आप एकदम से मान गए। देख लिया मैंने कि आपके दिल में मेरे लिए क्या जगह है। अरे बाप रे, आपको तो सब पता चल गया। ये तो गड़बड़ हो गई। मुझे तो लगा था कि छोटू बुद्धू है, कुछ समझ नहीं पाएगी। चाची। अच्छा बाबा, नाराज मत हुई। अब देखिए, मुझे अब बहुत काम करना है, स्क्रिप्ट पढ़नी है, स्टेज पे जाके कुछ करना भी तो पड़ेगा ना। चाची, दिव्या ये सुनकर इतनी खुश होगी कि आप वापस स्टेज पे जा रहे हैं। यस यस यस। वो तो है।
दिव्या बहुत खुश होगी, लेकिन मेरे छोटू की खुशी के आगे दिव्या की खुशी कुछ भी नहीं। थैंक यू सरिता जी।